Hello, my dear students. A very good evening to all of you. कमाल मैथ्स पॉइंट्स में आपका स्वागत है. यू आर मोस्ट वेलकम. देखो बच्चों, हमने इससे पहले वाली वीडियो में आपको एलसीएम और एचसीएफ बताया था. कुछ बच्चों की डिमांड आई है कि ट्रायंगल्स और क्वाड्रिलेटरल के बारे में उन्हें बताया जाए. तो बच्चों, आज हम आपको ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बताने जा रहे हैं. देखिए, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल we will see the definition of triangle. What is triangle? Three-sided closed figure is called triangle. तो देखिए, हमने एक वर्ड यूज़ करा है क्लोज्ड फिगर. तो बच्चों, क्लोज्ड फिगर का मतलब ये होता है कि जैसे अगर हम ट्रायंगल बना रहे हैं, मान लीजिए, तो ये पूरा होना चाहिए, कवर्ड होना चाहिए. ये नहीं कि कोई साइड खुली रह जाए. अगर साइड खुली तो वो क्लोज्ड फिगर नहीं होगी और ना ही उसको ट्रायंगल माना जाएगा. ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ बातें मैं आपको बता दूं कि पहली बात तो ये कि ट्रायंगल में हर चीज़ें तीन तीन होती हैं. नाम ही ट्रायंगल है. देखिए, इसको हम कैपिटल लेटर से दिखते हैं ABC, ट्रायंगल ABC. अब ट्रायंगल में तीन साइड्स होंगी और तीन एंगल्स होंगे. देखिए, ट्रायंगल में तीन एंगल्स होंगे और तीनों एंगल का सम हमेशा 180 होगा. एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री. अगर तीन एंगल दिए हों और उनका सम 180 ना हो तो आप लिखेंगे ट्रायंगल इज़ नॉट पॉसिबल. दूसरा पॉइंट यह है कि तीन साइड्स होती हैं, और अगर आपको हम तीन साइड्स दे दें और आपसे हम पूछें कि क्या ट्रायंगल इससे बन सकता है, यस या नो, तो उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि सम ऑफ एनी टू साइड्स शुड बी ग्रेटर दैन थर्ड साइड. जैसे मैंने एक ट्रायंगल की तीन साइड से आपसे कहीं कि 3, 4 और 8. अब आप एक चीज़ देखिए, इसके अंदर अगर हम 3, 4 को ऐड करते हैं तो 7 हुआ, जबकि थर्ड साइड 8 है. तो इसका मतलब ये हुआ कि सम ऑफ टू साइड इज़ लेस दैन थर्ड साइड या इक्वल दैन थर्ड साइड्स हो तो ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है. उसके लिए इसलिए ये ट्रायंगल नॉट पॉसिबल. इस तीन साइड ऐसी नहीं हो सकती कि जिनकी एक साइड 3 हो, एक 4 हो और एक 8 हो. यूनिट कोई भी हो, 3 मीटर हो, सेंटीमीटर हो, मिलीमीटर हो. अगर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर का ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है. लेकिन इसके बजाय अगर लिखा हो 3, 4, 5 या 3, 4, 6 तो ट्रायंगल पॉसिबल है. सम ऑफ एनी टू साइड्स शुड बी ग्रेटर दैन थर्ड साइड. किन्हीं भी दो साइड का जोड़ तीसरी से बड़ा होना चाहिए. सबसे पहली बात यह है. दूसरा पॉइंट यह है कि जो साइड बड़ी होगी उसके सामने का एंगल बड़ा होगा. मान लीजिए, सपोज़ करिए कि AB जो है ग्रेटर दैन AC है, यानी कि ये साइड बड़ी है और ये साइड छोटी है. फॉर एग्ज़ाम्पल, तो AB का सामने का जो एंगल होगा, एंगल C विल बी ग्रेटर दैन एंगल B के. और इसीलिए कहा जाता है कि जो सबसे बड़ी साइड होगी, लॉन्गेस्ट साइड होगी, उसके सामने का एंगल ग्रेटेस्ट होगा. जो स्मॉलेस्ट होगी साइड, उसके सामने का एंगल स्मॉलेस्ट होगा. अब हम आपको बताना ही चाहते हैं कि ट्रायंगल कितने तरह के होते हैं. तो देखिए, ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन दो तरह से किया जाता है. एक तो किया जाता है अकॉर्डिंग टू साइड्स और दूसरा किया जाता है अकॉर्डिंग टू एंगल्स. पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स अकॉर्डिंग टू साइड्स. स्टॉप. तो देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल. तो ट्रायंगल को दो तरीके से क्लासिफाइड किया गया है, दो तरीके से बांटा गया है. पहले हम बताएंगे अकॉर्डिंग टू साइड, उसके बाद बताएंगे अकॉर्डिंग टू एंगल. अकॉर्डिंग टू साइड में तीन केसेस हैं. अगर तीनों साइड बराबर हों, ये सिंबल है, इस पर तीनों साइड बराबर हैं, तो सब तीनों साइड बराबर हैं तो इसका नाम होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल. इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी कि इसकी ऑल साइड्स आर इक्वल.
ऑल साइड्स आर इक्वल, ये जो सिंबल बना है हल्का सा मार्क बना दिया है, दिस शोज दैट ऑल साइड्स आर इक्वल। और अगर मान लीजिए दो साइड इक्वल हो, तीसरी अनइक्वल हो, तो उसको बोलते हैं आइसोसेलेस। आइसो माने होता है टू, आइसोसेलेस। आइसोसेलेस में दो साइड्स बराबर होती हैं। और इसी तरह बच्चों तीसरा वाला होता है जिसको कहते हैं स्केलेन। स्केलेन में नो टू साइड्स आर इक्वल, कोई सी भी दो साइड बराबर नहीं होती हैं। जैसे यह ट्रायंगल आप देख रहे हैं, इसकी हर साइड डिफरेंट है, हर साइड अलग अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तीनों का मेज़रमेंट अलग है, इसलिए इसका नाम होता है स्केलेन। नो टू साइड्स आर इक्वल, स्केलेन ट्रायंगल। ट्रायंगल लिखने की बजाय खाली ट्रायंगल भी बनाया जा सकता है, ये एक सिस्टम है। तो बच्चों इसके बाद तो हमने पहले आपको बताया क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू साइड, जिसमें हमने आपको बताया इक्विलेटरल ट्रायंगल तीनों साइड बराबर हैं, आइसोसेलेस में दो साइड बराबर हैं, स्केलेन में कोई साइड बराबर नहीं किसी के, सब तीनों डिफरेंट होंगे। तो तीनों साइड डिफरेंट होंगे तो तीनों एंगल भी डिफरेंट होंगे। और जो तो देखो बच्चों अब हम बता रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू एंगल्स। देखिए अकॉर्डिंग टू एंगल्स भी तीन तरह के ट्रायंगल होते हैं। सबसे पहले होता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल का मतलब एक एंगल 90 डिग्री होगा। और एक्यूट एंगल में तीनों एंगल एक्यूट होंगे, नहीं लेस देन 90 होंगे। और ऑब्ट्यूज एंगल में एक एंगल 90 से बड़ा होगा। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, किसी भी ट्रायंगल में एक से ज़्यादा ऑब्ट्यूज एंगल नहीं हो सकते और ना एक से ज़्यादा राइट एंगल हो सकते हैं। राइट एंगल अगर होगा तो सिर्फ एक होगा, बाकी एक्यूट होंगे। ऑब्ट्यूज एंगल होगा तो एक होगा, बाकी एक्यूट होंगे। और तीनों एंगल एक्यूट जो होंगे तो उसे कहेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। और अगर एक एंगल राइट एंगल है तो जाहिर सी बात है तीनों का सम 180 होता है, तो एक 90 निकल गया तो बाकी 90 में डिवाइड होंगे, तो दोनों एक्यूट होंगे। तो इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल में एक ही राइट एंगल होगा। एक्यूट एंगल ट्रायंगल वो कहलाएगा जिसमें तीनों ही एंगल 90 से कम होंगे। इस बात को ध्यान रखना, तीनों का सम हमेशा 180 होगा, ना कम ना ज़्यादा। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में एक मोर देन 90 होगा और बाकी एक्यूट एंगल होंगे। और एक बात और बता दूं कि जो एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है तो उसके सामने की साइड, जो एंगल ऑब्ट्यूज हो वही एक सबसे बड़ा होगा और उसके सामने की साइड जो है लॉन्गेस्ट होगी। ठीक है बच्चों, तो आप आज के लिए इतना ही। कल हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और डीपली मैं आपको बताऊंगा ट्रायंगल के बारे में। एक बात और बताता चलूँ कि राइट एंगल के सामने जो साइड होती है वो लॉन्गेस्ट होती है उस ट्रायंगल में, और उसे हाइपोटेन्यूज भी बोलते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। और बच्चों सब्सक्राइब और लाइक पर ज़रूर ध्यान देते रहें और उसको सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें। हम आपके पास अच्छी से अच्छी वीडियो भेजते रहेंगे। और यू कैन सेंड योर सजेशंस to us also. Thank you. Thanks for watching.